तो हे गाइस, मैं सुनील कुमार संकवार। तो आप सब लोग कैसे हो? तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन दबाइएगा। चलते हैं। जय जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको आज मैं कि अपने भारत जैसे शहर में इतनी चमक दमक रहती है और भी चमक दमक होनी चाहिए थी। मैं बात कर रहा हूँ अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में। अपने भारत में देखा जाए तो पिछले 10 साल में लमसम दसियों हजार लाख करोड़ बर्बाद किया गया है। दसियों हजार लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 करोड़ नहीं, या 10 लाख करोड़ नहीं, दसियों लाख करोड़, दसियों लाख हजार करोड़, समझो। और यही आज पैसा अपने भारत में स्कूल में, हॉस्पिटल में, या अपने देश में, अपने अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, या अपने भारत के अंदर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े ये कहते हैं फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े टेक्निकल फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े प्रैक्टिकल फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कंपनियाँ आज बनी होती तो आज अपने युवाओं को नौकरियाँ मिलती। पिछले 30 साल में हमको देखा जाए तो 30 साल, आज के 10 साल पहले तो मैंने बहुत कुछ देखा था कि हाँ ठीक है, मतलब देश को क्या ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ों में विकास हो रहा था। जैसे कि मेट्रो आना चाहिए अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लखनऊ में मेट्रो आया था, क्योंकि दिल्ली में पहले थी, उसके बाद अपने कानपुर मेट्रो आया था, अपने उत्तर प्रदेश में मेट्रो आया था। तो ये अखिलेश का एहसान, अखिलेश यादव का एहसान है। फिर उसके बाद भीमराव अम्बेडकर पार्क, रामाबाई भीमराव अम्बेडकर पार्क जो बना, ये मायावती लाए थे, जिससे ये पता लगता है कि अपना संविधान हमेशा रहे और संविधान बचा रहे और संविधान चलता रहे। और लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक चीज़ सिखा गए हैं कि पढ़ो और सक्षम हो। पढ़ोगे लिखोगे तो अपने आप को कभी भी झुका नहीं पाओ किसी के सामने। ये एक की नहीं, ये सभी की बात है, सभी लोगों की बात है। और आज के टाइम में क्या है ना कि पिछले 10 सालों में कहीं भी ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। आज ऐसा विकास होता तो आज अपने कानपुर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े कंपनियां, छोटे मोटे जो मजदूर थे, रोजगार थे, उनको छोटी छोटी नौकरियां मिल सकती थी, और बड़े स्तर लोगों को बड़ी नौकरियां मिल सकती थी। जैसे आज की प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में देखा जाए तो आज के स्कूलों में 50,000 की नौकरी होनी चाहिए थी टीचरों की, पर उनको 10-10, 15-15 हज़ार में नौकरी चल रही है। जो हेड होते हैं उनको 10-10, 40,000। पर शिक्षा भी इनको इतनी अच्छी नहीं थी। और आज के टाइम में उनकी शिक्षा, ऐसा मास्टर होना चाहिए, ऐसा टीचर होना चाहिए जो हिंदी पढ़ाए और इंग्लिश पढ़ाए और देश के बच्चों को विकास की ओर बढ़ाए। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है। आज के सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल में दवा फ्री होनी चाहिए गरीबों के लिए, पर आपको पता है ना दवा कितनी सस्ती आती है। मुझे पहले पता नहीं था, पर मैं किसी के साथ जब गया दवा लेने, तो जो दवा मार्केट में 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये मिलती है, वो 25 पैसे, 30 पैसे की होती है जाकर, और भी कमी की होती जाकर। और जो 30 रुपये, 40 रुपये गोली होती है, वो होती जाकर 1 रुपये, 1.5 रुपये की। इतनी ज़्यादा लूट हो रही है अपने भारत के अंदर, समझो। तो सरकारी अस्पताल में दवा फ्री मिली चाहिए, नहीं मिलती, नहीं मिल रही थी किसी को। ऐसा ऐसा अपना हाल है भारत का। तो अपना भारत में देखा जाए जो 30 साल पहले कंडीशन थी, आज वही कंडीशन आज भी है। थोड़ा सा फ़र्क आया है बस, कि थोड़ा सा उजेला बढ़ गया, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ऐसे बहुत से शहर हैं जो कि बहुत दबे हुए हैं। चाहते तो उत्तर प्रदेश की गली गली, गांव गांव चमकती, गली गली, गांव गांव चमकती। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव और अपना लखनऊ कैसा चमकता है। यही हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा जैसा पूरा उत्तर प्रदेश चमकना चाहिए था। पूरा उत्तर प्रदेश चमकता तो छोटे छोटे वर्करों को काम मिलता, पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती। पर आज के टाइम में क्या हुआ, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं। सब प्राइवेट कंपनी, बड़ी बड़ी लिमिटेड, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बेच दे रहे हैं, ज़मीन बेच दे रहे हैं, तो बचे क्या, कुछ नहीं। ये हाल है अपने भारत की। और ये बात सच है कि आज के टाइम में विकास होना बहुत ज़रूरी था। बढ़ती हुई संख्या, बढ़ते हुए लोग, बढ़ते हुए बेरोजगार लोग, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था। पर ये सरकार क्या कर रही है पता नहीं। आज जो ये हो रहा है, मैं कभी नहीं चाहता था, मैंने भाजपा को कभी वोट दिया है। मैं राजनीति से नहीं जुड़ना चाहता, पर कभी भी लगता है कि अपने देश के जो युवा है ना, नए, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बेचारे रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने नाती के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए।
ऐसे आप लोग की बहन बेटी भतीजे होंगे जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और ज़बरदस्ती से बोल देते हैं कि हाँ विकास हुआ है। विकास कहीं नहीं हुआ है। विकास खाली इतना हुआ है कि दसियों हज़ार करोड़ मंदिरों में लगाया गया है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आप लोगों को लगेगा बुरा, पर सच्चाई यही है कि वही दसियों हज़ार करोड़ बड़ी बड़ी कंपनियां बना दिया थी ना, जिससे बाहर के देश के लोग व्यापार करते हैं अपनी कंपनियों से। तो कितना पैसा अपने भारत में आता, कितनी नौकरियां मिलती लोगों को, कितनी इनकम होती लोगों को। अपना भारत गली गली चमक रहा होता भाई, लोग देखते भारत को। आज ही समझो, गहराई से सोचो कि अपने भारत को यूँ ऐसा विकास होना चाहिए था कि एक कदम रख के तो लाइट आ गई, एक कदम रख के तो चमक आ गई, एक कदम और बढ़ाया तो भाई कदम पे कदम विकास होते जाना चाहिए था बहुत तेज़ी से। अपने कानपुर में मेट्रो बनी है, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी बात है, पर ये मेट्रो 2 साल के अंदर बन के तैयार हो जाना चाहिए था, और कानपुर से लेकर लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक बन जाना चाहिए था। मतलब एक बात बता रहे हैं, चमक धमक ऐसी होनी चाहिए थी। तो क्या नौकरियां मिलती नहीं? मिलती, ज़रूर मिलती, भले चाहे 50 लोगों को मिलती, पर नौकरियां मिलती। ऐसे ही पूरे भारत के अंदर बनता तो कितना बड़ा विकास होता, कितना युवाओं को नौकरी मिलती। कभी सोचा आपने? गहराई सोचो। जब मेट्रो लाइन बढ़ेगी, सरकारी बिल्डिंगें बनेंगी, सरकारी प्राइवेट कोई भी कंपनी बनेगी, तो रोज़गार सभी को मिलेगा, सभी को काम मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा पैसा आज देखा जाए तो अंबानी अडानी के पास है। आज भारत देश वही चला रहे हैं पूरा, समझो। ये नेता वेता तो कुछ नहीं, उनकी गुलामी करते हैं। इनके पास जब पैसा कम पड़ा था तो ये लोग वहाँ मांगते हैं। तो ये हाल अपने देश का। तो दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।